हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप अड्डा में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का सामाजिक अध्ययन का क्लास है। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इसका आपका 2 क्लास हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। अगर आपको बहुविकल्प में 15 में से 15 नंबर लाना है तो आपको तीनों क्लास को कंटिन्यू लेना पड़ेगा ताकि कोई भी क्वेश्चंस आपसे मिस ना हो। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर अपडेट हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जो हमारे भाई बहन सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका फ़र्ज़ है वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करना ताकि नए नए लोग जुड़ें और सब लोग क्लास को कंटिन्यू लें ताकि किसी का बैक ना आए। तो आइए हम लोग चलते हैं आज के प्रश्नों की ओर। ये है आपका आज का 101 प्रश्न। किन हवाओं के कारण साइबेरिया एवं अमेरिका के मध्यवर्ती मैदानों में बर्फ जम जाती है? अमेरिका के मध्यवर्ती मैदानों में बर्फ किसके कारण जम जाती है? व्यापारिक हवाएं, मानसूनी हवाएं या पछुआ हवाएं या ध्रुवीय हवाएं? इन तीनों में से आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा व्यापारिक हवाएं, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व की कौन सी स्थानीय पवन इराक एवं फारस की खाड़ी में पाई जाती है? शामल, ओड़ा, केरल या फिर रंग्स? इसमें आपका क्या होगा? शामल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी आपका इसमें आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 103 प्रश्न। स्थानीय हवा रंग्स किस क्षेत्र में चलती है? सहारा मरुस्थल या फिर दक्षिण अफ्रीका या फिर दक्षिणी कैलिफोर्निया या इटली? इन तीनों में से, इन चारों में से आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका होगा दक्षिण अफ्रीका। आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है, मेक्सिको की खाड़ी में चक्रवात क्यों कहलाते हैं? मेक्सिको की खाड़ी चक्रवात क्यों लाते हैं? ठीक है, ऐसा होना चाहिए। तो दोस्तों, मेक्सिको की खाड़ी में चक्रवात, अच्छा हाँ सही है, ठीक है। क्या कहलाते हैं? ये आपका सही है। क्या कहलाते हैं? इसमें आपका हो जाएगा टॉर्नेडो। टॉर्नेडो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है 105वां प्रश्न। हमारे देश के क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग समुद्री तूफान या चक्रवात से प्रभावित है? आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कहीं ना कहीं समुद्री तूफान और चक्रवात आते रहते हैं। उसमें कहीं ना कहीं 8%, ओके, तो कहीं ना कहीं इसमें 8% देश जो है जो हमेशा प्रभावित ही मिल जाते हैं, हर बार की तरह हमेशा। अब इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है 106 प्रश्न। फिलीपींस द्वीप समूह में कौन सी स्थानीय पवन चलती है? फिलीपींस की बात यहाँ पे की जा रही है कि कौन सी स्थानीय पवन यहाँ पे चलती है। इसमें आपका हो जाएगा बामेओ, ठीक है। इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है, वायु के उसके मार्ग से विचलित होने की प्रक्रिया को कहते हैं? क्या कहते हैं? आंधी कहते हैं, तूफान कहते हैं, चक्रवात कहते हैं या विक्षेपण कहते हैं? इन चारों में से आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा विक्षेपण, ठीक है। विक्षेपण आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं 108वां प्रश्न। भारत में ग्रीष्मकालीन वर्षा का मुख्य कारण है? चक्रवात, मानसूनी हवाएं, व्यापारिक हवाएं और पछुआ हवाएं? इनमें आपका क्या होगा? जब भारत की ग्रीष्मकालीन की बात की जा रही है, इसमें आपका मानसूनी हवाएं हो जाएंगी। क्या होगा? इसमें आपका मानसूनी हवाएं बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा संविधान के क्वेश्चंस की ओर। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या महारानी विक्टोरिया? अगर हम संविधान के अध्यक्ष की बात करें तो इसमें आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल सही हो जाएंगे। जस्ट यहाँ पे आपका है, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा, यह कथन किसका था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या महारानी विक्टोरिया? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा,
ये थे हमारे महात्मा गांधी जी ने, इन्होंने ही कहा था, यही इनका कथन हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हम और ले रहे हैं, जो कि यह आपका बिल्कुल नया क्वेश्चन है। इसमें आपका है कि महासागरीय जल का प्रमुख गुण है। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका तापमान होगा या फिर लवणता होगा, आ बा दोनों में से कोई नहीं। इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जल धाराओं की उत्पत्ति का कारण आपका क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति, तापमान की विभिन्नता, वर्षा की मात्रा या उपरोक्त सभी। इसमें से आपका क्या होगा, ये तीनों आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। पृथ्वी की घूर्णन गति, तापमान की भिन्नता, वर्षा की मात्रा, तीनों होंगे, यानी आपका उपरोक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है दामोदर घाटी योजना से संबंधित राज्य है पश्चिम बंगाल, बिहार तथा पश्चिम बंगाल, असम और बिहार। इसमें आपका क्या होगा, जब दामोदर घाटी योजना की बात यहाँ पे की जा रही है, इसमें आपका बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों सही है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। इसमें आपका क्या होगा, कैस्पियन सागर या लाल सागर, मृत्यु सागर या भूमध्य सागर। इसमें आपका हो जाएगा मृत्यु सागर, ठीक है, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा फिर से एक बार संविधान से नए प्रश्न। यहाँ पे आपका पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कब हुआ था, 1944, 1945, 1946 या 1947 है। अगर हम यहाँ पर निर्वाचन की बात करें दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा सन 1946, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है नागरिकता समाप्त की जा सकती है, कब आपकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपके तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है, यानी परित्याग द्वारा, ठीक है, या फिर नागरिकता की समाप्ति पर और नागरिकता से वंचित होने पर, यानी आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 158वां प्रश्न है। जस्ट यहाँ पे आपका है भारतीय संविधान तथा अधिवेशन कब हुआ, 1944, 1945, 1946 या 1947 है। यह आपका हुआ था 9 दिसंबर 1946 है। कब हुआ था, भारतीय संविधान सभा अधिवेशन आपका 9 दिसंबर 1946 के अधिवेशन में हुआ था। जस्ट यहाँ पे आपका है भारतीय संविधान का रक्षक माना जाता है राष्ट्रपति को, नगरपालिका को, सर्वोच्च न्यायालय को या फिर लोकसभा को। भारतीय संविधान के रक्षक की बात यहाँ पे की जा रही है। इसमें आपका क्या होगा, जहाँ पर भी आपके रक्षक की बात आएगी तुरंत दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे सटीक और सबसे अच्छा प्रश्न, सबसे सटीक और सबसे अच्छा आपको टिक मारना होगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न आपको अक्सर देखने को मिल ही जाते हैं। इसमें आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है सन 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नया प्रावधान क्या जोड़ा गया था, अधिकार, कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व या नागरिकता। इसमें आपका कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है, कर्तव्य यानी आवाल, इसमें आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देखते हैं कुछ और बेहतरीन प्रश्न है। यहाँ पे आपका है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। इसमें आपका क्या होगा, 86वें संशोधन द्वारा या फिर 88, 89, इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, इसमें ठीक है आपका 86 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किसका उल्लेख है, मूल अधिकारों का, नागरिकता का, मूल तथ्यों का, नीति निर्देशक का। इसमें आपका क्या होगा, इसमें दोस्तों आपको देखने को
क्या मिलेगा, इसमें ठीक है आपका हो जाएगा नीति निर्देशक तत्वों का, यानी इसमें आपका द वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद है राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के संविधान है। इसमें आपका क्या होगा, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50 और अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 335। इसमें आपका अनुच्छेद 49 बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 4 या अनुच्छेद 1। इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका होगा अनुच्छेद 1, यानी आपके प्रथम अनुच्छेद में भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में भारत राज्य एक संघ के रूप में आपको देखने को मिल जाता है। जस्ट यहाँ पे आपका है कि संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता को विभाजित किया गया है। आ में यानी 8वां, 5वां या आ और बा दोनों या दोनों में से कोई नहीं। इसमें आपका अनुच्छेद 8 और अनुच्छेद 5 दोनों होगा, यानी आपका आ और बा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन नए हैं, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी क्लास, कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पर कुछ और नए नए क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका कहा गया है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या कितनी है। 2 है, 4 है, 5 है या फिर 12 है। इसमें आपका हो जाएगा 2। ठीक है, इसमें आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है कि सर्वोच्च न्यायालय को अपने फैसलों को बदलने का अधिकार है। बदलने का अधिकार नहीं है, बदलने का अधिकार केवल केवल मुख्य न्यायाधीशों को है। बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्रालय को है। दोस्तों बस केवल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बदलने का अधिकार है। अगर सर्वोच्च न्यायालय कोई भी फैसला सुनाता है तो वह अपने फैसले को टाइम आने पर बदल भी सकता है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कौन सा मौलिक अधिकार सर्वाधिक विवाद का विषय रहा। एकता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी इसमें आपका आ वाला सही होगा, एकता का अधिकार। ठीक है, इसमें आपका एकता का अधिकार बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि देखिए ये सब प्रश्न आपके 15 में, 17 में, 19 में आए हुए हैं। संविधान कब लागू किया गया था। 1946, 1949, 1950 या 1948 है। तो 1950 में हमारा संविधान लागू किया गया था। जस्ट यहाँ पे आपका है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। फ्रांस के, ब्रिटेन के, आयरलैंड के या रूस के। इसमें आपका हो जाएगा आयरलैंड के। ठीक है, भारतीय संविधान की नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड संविधान से ग्रहण किया गया है, यानी आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे दोस्तों हम लोग कुछ और वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट को देखते हैं। ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, इसलिए आपसे कहता हूँ कि हर प्रश्नों को देखिए ताकि आपको एग्जाम में ऐसा ना फील हो कि ये प्रश्न आउट ऑफ कोर्स हैं। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एक जागरूक उपभोक्ता के लिए आवश्यक है अधिकारों का ज्ञान, कर्तव्यों का ज्ञान, सूचनाओं का ज्ञान या उपरोक्त सभी। इसमें आपका तीनों बिल्कुल सही है, यानी आपका द वाला हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह है। इसमें आपका क्या होगा, एग मार्क, मूल मार्क, हॉल मार्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका एग मार्क बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने वाला चिन्ह कौन सा है, हॉलमार्क। ठीक है दोस्तों, जो आपके सोने के आभूषण होते हैं उसकी शुद्धिकरण जानने के लिए हॉलमार्क का प्रयोग किया जाता है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि उपभोक्ताओं के शोषण का प्रमुख कारण क्या है।
इसमें आपका हो जाएगा सीमित सूचनाएं, भ्रमपूर्व विज्ञापन, एकाधिकार की स्थिति, उपरोक्त सभी। ये तीनों आपकी बिल्कुल सही हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं है, अगर आप किसी चीज़ के भ्रम में हैं, तो कहीं ना कहीं वह आपका शोषण का शिकार बन जाता है। जैसे यहाँ पे आपका है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 20 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, 24 दिसंबर को या 27 दिसंबर को? इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा 24 दिसंबर को। इसमें आपका सा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कोपरा क्या है? कोपरा आपका क्या हो जाएगा? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, एकाधिकार की स्थिति, उपभोक्ता के अधिकार वस्तु, या फिर आपका क्या होगा? देखिए ब्रांडेड वस्तुएं। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा उपभोक्ता सूचना अधिनियम। ठीक है, यानी आपका आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ और बेहतरीन प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपका है 136। ठीक है, 136 आपका है। देखिए भारत की लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है? 86%, 60%, 88% और 8%। इसमें आपका क्या होगा? इसमें आपका हो जाएगा 60%। ठीक है, भारत की लगभग 60% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। जस्ट यहाँ पे आपका है किसान कॉल सेंटर किस वर्ष से कार्य कर रहे हैं? 2003, 2004, 2005 या 2006? इसमें आपका 2004 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि भारत अपने कुल निर्यात का कितना भाग कृषि से बने पदार्थ के रूप में नियंत्रित करता है? 49, 70, 51 या 30% है। इसमें आपका 70% सही हो जाएगा। कितना होगा आपका? 70% इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है हरित क्रांति शब्द को पहली बार प्रयोग में लाने का श्रेय किससे दिया जाता है? इसमें आपका क्या होगा? मेयर को, विलियम गेग को, बालूमिन को या फिर पॉल एल्बर्ट को? इसमें आपका होगा विलियम। ठीक है, विलियम को दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि किसानों को समर्पित डीडी किसान चैनल का आरंभ कब हुआ था, यानी किस वर्ष हुआ था? आप भी जान लीजिए कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि किसानों के लिए आपकी दूरदर्शन यानी डीडी पर कहीं ना कहीं किसान चैनल एक अलग से बन चुका है। ठीक है, वहाँ पे उसके आपको खेती बाड़ी की संबंधित जानकारियाँ दी जाती हैं। तो यह आपका कब से आरंभ हुआ था? 2016 से, 2010 से, 2013 से या 15 से? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा 2015। ठीक है, इसमें आपका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दा वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ देखते हैं दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं यहाँ पे आपका एक भी प्रकाशन से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा। हर एक प्रश्न हम यहाँ पर आपको कराएंगे। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि वर्तमान में लघु उद्योगों में निवेश की अधिकतम सीमा है 1 करोड़, 5 करोड़, 50 लाख या 5 लाख है। जब लघु उद्योग की निवेश की बात करें तो उसमें बस केवल आपसे करोड़ों की बात की जाएगी, यानी 1 करोड़ से आप वहाँ पर निवेश कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि विश्व के कुल उत्पादन का कितना रेशम भारत में उत्पन्न होता है? इसमें आपका हो जाएगा 17%। ठीक है, 10, 33 या फिर 27 आपका नहीं होगा। इसमें आपका 17% बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है भारत में लाख का सबसे अधिक उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में या फिर गुजरात में या छोटा नागपुर पठार में या जम्मू कश्मीर में? इसमें आपका हो जाएगा छोटा नागपुर पठार। सा वाला इसमें आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे आपसे कहा गया है कि भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई 26 सितंबर सन 1947 में या 6 अप्रैल 1948, 3 दिसंबर सन 1949
19 मार्च सन 1950 है। इसमें आपका हो जाएगा 6 अप्रैल 1948, ठीक है, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका है कि कोका कोला कंपनी का प्रमुख कार्यालय कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में है, या फिर अमेरिका में है, जापान में है, या फिर जॉर्जिया में है? इसमें आपका जॉर्जिया बिल्कुल सही हो जाएगा। पेप्सिको का प्रधान कार्यालय है, फिनलैंड में है, जापान में है, या फिर जर्मनी में है, या अमेरिका में है? इसमें आपका अमेरिका नंबर 1 पर आएगा, यानी आपका अमेरिका दा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे कहा गया है कि किस लघु राष्ट्रीय कंपनी का व्यापार खाद्य पदार्थों से संबंधित है? इसमें दोस्तों आपका आ जाएगा नेस्ले, ठीक है। नेस्ले आपका खाद्य पदार्थ व्यापार से संबंधित है। आपने देखा होगा नेस्ले का आपका दूध आता है, ठीक है, बच्चों के लिए भी आता है और बड़ों के लिए भी आता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है वर्तमान में भारत में लगभग कितने लघु इस्पात यंत्र हैं? कितने हैं? 196, 210, 340 या 460 है। अगर हम लघु इस्पात यंत्रों की बात करें तो इसमें आपका हो जाएगा 196, ठीक है, 196 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपका कि भारत में जूट की 85% मिलें किस राज्य में है? कर्नाटक में है, गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में, या उत्तर प्रदेश में? भारत में जूट की 85% मिलें किस राज्य में है? आपको बताना है। इसमें आपका होगा पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि कांच बनाने के सर्वाधिक कारखाने भारत में कहाँ पर हैं? भारत में सबसे अधिक कांच किस शहर में बनता है? ठीक है, आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में, या फिर आंध्र प्रदेश में? पश्चिम बंगाल राज्य में आपका कांच का सबसे अधिक कारखाना आपको देखने को मिल जाता है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई थी? कब की गई थी ये भी यहाँ पे आपको बताना है। इसमें आपका क्या होगा? 2000 में, या फिर 2003 में, 2005 में, या 2015 में? इसमें आपका 2000 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ पे आपका है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में रासायनिक उर्वरकों के लगभग कितने कारखाने स्थापित किए गए हैं? 30, 50, 40 या 20 है? इसमें आपका क्या होगा? अगर कारखानों की बात करें इसमें आपके 50 कारखाने स्थापित किए गए हैं। बावाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि भारत में अब तक लगभग कितनी भूमि की चकबंदी की जा चुकी है? चकबंदी की बात यहाँ पे की जा रही है 432 हेक्टेयर, 592 हेक्टेयर, 644 हेक्टेयर, या फिर 766 हेक्टेयर? इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका होगा, ठीक है, 592 हेक्टेयर आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे आपका है भारत में लगभग कितने प्रतिशत लोगों की आजीविका का साधन कृषि है? 37.2%, 56.7%, 67.6%, 87.3% है? इसमें आपका क्या होगा? अगर हम बात करें आंसर की, इसमें आपका होगा 56.7%, यानी आपका बा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट यहाँ पे आपका क्या है? भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता है। भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषता आपका क्या है? ये यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। कृषि जोन का छोटा होना, किसानों की सीमित सोच, आ और बा दोनों, या दोनों में से कोई नहीं? इसमें आपका होगा कृषि जोन का छोटा होना और किसानों की सीमित सोच है। इसमें आपका आ और बा दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों ने 155 प्रश्न देख लिया है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है और आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को शेयर भी नहीं किया है। मैं आपको बता दूं कि आपके कुछ ऐसे भाई बहन हैं जो लोग अभी तक हमसे नहीं ऐड हैं, उन तक आप लोग इस क्लास को शेयर करिए ताकि और लोग भी देखें, जुड़ें और समझें। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई भी डाउट हो, आप हमसे बेशक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।